तालीफात ऑनलाइन बुक स्टोर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तालीफात ऑनलाइन बुक स्टोर के चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, वालिदैन की ये ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे मिलकर रहें, उनमें इत्तफाक और इत्तेहाद रहे। एक साहिब का वाक़या आपको सुनाता हूँ कि वो बड़े अमीर व कबीर थे। उनके 3 बच्चे थे और ये साहब अपने बच्चों को इत्तफाक व इत्तेहाद के साथ रखना चाहते थे। ये चाहते थे कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो मेरे बच्चे मिलजुल कर रहें, कभी भी जुदा ना हो। इसलिए वो शहर में ऐसा मकान ढूंढ रहे थे कि जिसके अंदर 3 फैमिलियां एक साथ रह सकती हों। आखिर उनको एक मकान मिल गया जो 3 मंजिला इमारत थी और हर फ्लोर कोठी नुमा था। उन्होंने खरीदार से मिलकर कहा कि वे इस मकान को मुंह मांगी कीमत पर खरीदने को तैयार हैं। खरीदार ने अपने तयशुदा रेट से थोड़ा सा बढ़ाकर उनसे मांग लिया। ये हर तरह से तैयार थे और हर कीमत चुकाने के लिए तैयार थे। जब डील तय होने लगी तो खरीदार ने पूछा, आखिर आप इस मकान को इतना क्यों चाहते हैं? ऐसी क्या खास बात है इसमें? उस अमीर कबीर शख्स ने बताया कि मेरे 3 बच्चे हैं और मुझे कोई ऐसा मकान चाहिए था कि जो 3 फैमिलियों के लिए बेहतरीन हो, ताकि वो सब मिलकर रह सकें। ये मकान इतने अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि मेरे तीनों बेटे जब मिलकर रहेंगे तो किसी की प्राइवेसी में दखल नहीं होगा, वो हमेशा मिलजुल कर रहेंगे। ये अमीर शख्स खरीदार से पूछने लगा, आप बताएं आपने इतना अच्छा डिज़ाइन कैसे बनवाया और 3 घरों का एक घर कैसे बनवाया? वो खरीदार बहुत ही अजीब कश्मकश में डूबा हुआ था। काफ़ी देर खामोश रहने के बाद बोला, भाई, हम लोग भी 3 भाई हैं और मेरे वालिद ने ये मकान हम तीनों को साथ रहने के लिए बनवा कर दिया था, मगर वालिद साहब की वफ़ात के 1 हफ्ता बाद हम इस मकान को फौरी तौर पर बेचना चाहते हैं। हम 1 मिनट भी इकट्ठे नहीं रह सकते। दोस्तों, वालिदैन की ये कोशिश अक्सर नाकाम हो जाती है जब वो अपना हुक्म चलाकर अपने बच्चों को एक साथ रखना चाहते हैं। इस तरह के कई वाक़यात मशहूर हैं कि किसी साहब के 9 बच्चे थे। सब माशाअल्लाह खाते पीते खुशहाल हंसते बसते थे। इन साहब ने अपने बच्चों के जिम्मे लगा रखा था कि हर 15 दिन बाद एक बच्चा अपने सब बहन भाइयों की दावत करेगा, ताकि वालिदैन उसमें शरीक हो सकें और बच्चे सब मिलजुल कर रहें। मगर वफ़ात के फ़ौरन बाद ये सिलसिला मुनक़ते हो गया। तो दोस्तों, परेशानी ये है कि बच्चों को इत्तफ़ाक और इत्तेहाद के साथ रखने का असल तरीका क्या है? ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। मुजर्रब और आजमूदा अमल ये है कि बच्चों को जिस्मानी तौर पर एक दूसरे के करीब करने के लिए उनके दिलों को जोड़ा जाए, उनको एक दूसरे के साथ रहने का दर्स दिया जाए। इसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। हमारे एक बुज़ुर्ग गुजरे हैं जिनके 12 बच्चे थे। उन्होंने 80 साल की उम्र में वफ़ात पाई। अब वफ़ात के तकरीबन 10 साल गुजर जाने के बाद भी उनके सब बच्चे आपस में इसी तरह मिलजुल कर रहते हैं जैसे वालिद साहब की मौजूदगी में रहा करते थे, क्योंकि उन्होंने बहुत ही एक ज़बरदस्त अमल किया था। 45 साल की उम्र में वो रिटायर्ड हो गए, यानी जिम्मेदारियों से बतकल्लुफ़ सबकदोश हो गए। अपने सबसे बड़े बेटे को अपना जानशीन बना दिया। जब भी कोई मुश्किल में होता तो उसको कहते कि बेटा इब्राहिम से मशवरा कर लो। अपने बच्चों में वक्तन फ़वक्तन पैसे तकसीम करते, इस तौर पर कि पैसे अपने बड़े बेटे इब्राहिम को दे देते। जब किसी औलाद को ज़रूरत होती तो उसको कहते कि तुम इब्राहिम से पैसे ले लो, वो तुम्हें दे देगा। गर्ज ये कि औलाद के दिल में उन्होंने जोड़ पैदा कर दिया और सब बच्चों को एक लड़ी में परो दिया। उनको बड़े भाई का रुतबा समझा दिया। अक्सर ऐसे भी होता है कि सब बच्चों को इकट्ठा करते और उनके इख्तलाफात को हल करने के लिए बड़े बेटे को मौका देते। अगर किसी भी बच्चे को एतराज़ होता तो उसको खूब अच्छे तरीके से समझाते कि ये जो इब्राहिम बैठा है, यूं समझ लो कि मैं बैठा हूँ, उसकी बात बिल्कुल ठीक है। इस तरह करते करते दोस्तों, उन्होंने एक बहुत ही मुनज़्ज़म निज़ाम कायम कर दिया। सब बच्चे वालिद जैसी इज़्ज़त बड़े भाई को देने लगे, जिसका फ़ायदा ये हुआ कि वालिद साहब के गुजर जाने के बाद भी किसी भी परेशानी के लिए वो बड़े भाई के पास पहुंच जाते। यही चीज़ उनको सालों से जोड़े रखी हुई है। ये एक बड़ी कामयाब तदबीर है, क्योंकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ का मफहूम है कि जहाँ कहीं कुछ लोग मिलजुल कर रहना चाहते हों तो उनको चाहिए कि एक शख्स को बड़ा बना लें और फिर सब उसकी इत्तबा करें। इस अमल में बड़ी खैर होगी। हत्ता कि अगर 2 बंदे भी मिलकर रहना चाहें तो एक को बड़ा बना लें और दूसरा गैर मशरूत इत्तबा करे तो कभी भी लड़ाई नहीं होगी और कोई इख्तलाफ नहीं होगा। बस ये जिम्मेदारी वालिदैन की है कि वो अपनी ज़िंदगी में ही किसी बेटे को बड़ा बना दें।
ये भी ज़रूरी नहीं है कि उम्र में सबसे बड़े बेटे को अपना जानशीन बना दें, क्योंकि कभी कभी उसके अंदर ऐसी सलाहियतें नहीं होती। अगरचे ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा हो जाए तो किसी भी बेटे को अपना जानशीन बनाकर उसके फैसलों को नाफिज करो, उसको तन्हाई में समझाओ, उसको बर्दाश्त और तहम्मुल का तरीका सिखाओ और उसको जोड़े रखने के गुर बता दो। फिर आप बेफिक्र हो जाओ। आपकी औलाद हमेशा जुड़कर रहेगी और कभी भी नाराज नहीं होगी। ऐसे बेटे को बड़ा बनाने की तदबीरें बता चुका हूँ। दोबारा अर्ज कर देता हूँ कि औलाद को जब भी तोहफा वगैरह देना हो तो उसी बेटे से दिलवाओ, पैसे भी उसी से हदियतन दिलवाओ, यानी ये महसूस हो कि ये भाई वालिद से भी ज़्यादा खैरखा है। इस तरह फैसलों में भी उसको आगे कर दो। अगरचे मीटिंग से पहले ही उसको समझा दो कि फ़लाँ फ़लाँ बात ऐसी करनी है, मगर दौरान पंचायत और दौरान इज्तमा सब भाइयों के सामने उसको बड़ा कर दो कि इसकी बात माननी है, इसका फ़ैसला मानना है। ये मुजर्रब आजमूदा अमल आप भी अपनाएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ करोड़ों रुपया खर्च करने से भी जो नताइज हासिल नहीं होते वो इस तरह आपको मिल जाएंगे। अल्लाह ताला वालिदैन को खुशियाँ दिखाएं और बच्चों का इत्तफाक व इत्तेहाद और मिलजुल कर रहना दिखाएं। आमीन। दोस्तों, इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल तालिफात ऑनलाइन बुक स्टोर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।